लोगों को बिकते हुए देख चुके हैं। तो चाहे 27 का हो चाहे बिहार का हो, गांधी की जयंती जोरदारी से मनाने वाले, गोडसे की जय लगाने वाले, दोनों काम एक साथ करने वाले देश की जनता। तो समस्या अब चुनाव से ज्यादा लोकतंत्र बचाना रह गया है। 2026 का आगरा खंड स्नातक निर्वाचन, जहां दांव पर है शिक्षित वर्ग की आवाज। इसी को लेकर कन्नौज के सौरिक में समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति की शुरुआत कर दी है। कन्नौज के सौरिक में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में मौजूद रहे डॉक्टर अनुराग यादव, इंजीनियर अनिल पाल और विजय द्विवेदी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कन्नौज। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगरा खंड स्नातक निर्वाचन 2026 सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि शिक्षित वर्ग की भागीदारी और उनकी आवाज को विधान परिषद तक पहुंचाने का माध्यम है। बैठक में कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे स्नातक मतदाताओं को जागरूक करें, समय रहते मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाएं। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता और समाजवादी समर्थक मौजूद रहे। सभी ने संकल्प लिया है कि 2026 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। आगरा खंड जैसे कि ये मीटिंग रखी गई है, किस उद्देश्य से मीटिंग है और 2027 में चुनाव जो है समाजवादी पार्टी किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश और प्रदेश में उच्च सदन बनाए गए जी, और उच्च सदन कला, संस्कृति, शिक्षा से जुड़े लोग उनका चुनाव करते हैं। पर दुर्भाग्य, आप पहले भी देख चुके हैं, हॉर्स ट्रेडिंग देख चुके हैं, लोगों को बिकते हुए देख चुके हैं। जिन्हें उच्च सदन में भेजा जाना होता है वही वोटर सबसे ज़्यादा लापरवाह है, और उस लापरवाह वोटर को एमएलएज वोट करते हैं, कहीं कहीं सरकार चुनाव करती है, राज्यसभा और विधान परिषद में भेजे जाते हैं। उसी कड़ी में यह एक तो शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होता है, एक स्नातक होते हैं। तो देश भर में जो ग्रेजुएट्स हैं, और ख़ास तौर से हमारे यूपी में जो ग्रेजुएट्स हैं, बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स हैं। हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े तमाम साथी हैं यहाँ, प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक मतदाता बने और वह अपना प्रतिनिधि चुन सकें। 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? चुनाव तो चाहे 27 का हो चाहे बिहार का हो, उससे पहले लद्दाख भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गांधी की जयंती जोरदारी से मनाने वाले, गोडसे की जय लगाने वाले, दोनों काम एक साथ करने वाले देश की जनता सब देख रही है कि वही लोग हैं जो गोडसे को पूजना चाहते हैं, और जब मौका लगता है तो गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठ जाते हैं। तो समस्या अब चुनाव से ज़्यादा लोकतंत्र बचाना रह गया है। लोकतंत्र बचाने की शुरुआत लद्दाख से भी होगी, आपके बिहार से भी होगी, और वहाँ जो SIR अभी चल रहा है वो प्रक्रिया हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है वोट की। हम लोग मतदाता के बीच जाएंगे और देश की आवाम को सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग रखी गई है, तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है और किस कारण मीटिंग रखी गई है? देखिए, सभी लोगों को पता है कि अगले साल उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो स्नातक निर्वाचन की सीटें हैं उनके चुनाव प्रस्तावित हैं। तो उसी क्रम में आगरा खंड स्नातक निर्वाचन के लिए कन्नौज भी आगरा खंड स्नातक निर्वाचन में आता है। तो उसी के लिए मतदाता जागरूकता अभियान जो है वो जारी है हर ज़िले में। तो उसी क्रम में आज कन्नौज में आना हुआ है। तो जो भी लोग 2022 तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो लोग इसमें मतदाता बन सकते हैं। अच्छा, इस चुनाव की खासियत ये है कि इसमें हर वर्ष जब भी चुनाव होता है तो पूरी मतदाता सूची नई तरीके से बनती है, पुराने सारे वोट जो हैं वो इसमें निरस्त हो जाते हैं। तो 1 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 तक आयोग ने समय दिया है कि जितने भी स्नातक हैं वो अपना पंजीकरण मतदाता सूची में करा लें। तो आज ये मीटिंग बुलाई गई है, हमारे सारे वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, सेक्टर प्रभारी आए हुए हैं। तो सब लोगों के साथ आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग मतदाता तक पहुँचें, रीच आउट करें उनको कि कैसे एंगेजमेंट बढ़े वोटर का, क्योंकि इसमें बहुत कम परसेंटेज रहता है
स्नातक तो बहुत हैं, लेकिन मतदाता सूची में पंजीकरण बहुत कम रहता है। तो इस बार हमारी पूरी कोशिश है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग मतदाता सूची में शामिल कराएं। तो उसी सब पे काम चल रहा है, आप सभी लोग सहयोग करें। थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग यादव है, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ, मैनपुरी से हूँ बेसिकली। और सारे जगह अभी आगरा, फिरोज़ाबाद, एटा, हाथरस, ये 12 ज़िले लगते हैं इसमें। अलीगढ़ मंडल के 4, आगरा मंडल के 4 और कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया। तो ये ज़िले लगते हैं। इन सारे ज़िलों में घूम घूम के समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता सूची में आए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो बैठक रखी गई है, इसमें उत्तर प्रदेश में स्नातक चुनाव की तैयारी के संबंध में ये बैठक हमारे सौरिख ब्लॉक में पहली बैठक है। ये बैठक रखी गई है और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे चुनाव को हमें जीतना है। तो आगे क्या क्या रणनीति बना रहे हैं आप, किस तरीके से 2027 को देखते हुए चुनाव को? अब आगे हम लोग रणनीति तो ये बना रहे, वैसे तो हमें कोई ज़्यादा रणनीति बनाने की जरूरत इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप ही ऐसे हैं कि जनता इनसे बिल्कुल ऊब चुकी है। वो खुद इंतजार में बैठेगी, जहां मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी को बनाएगी। लेकिन हम अपने संगठन के माध्यम से, अनुराग यादव जी उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं कि मैनपुरी के हैं जो तैयारी के पूरे अभी प्रभारी इस तरह से काम देख रहे हैं। तो हम लोग पहले तो बोर्ड बनवाएंगे, जो बोर्ड छूटे हुए हैं पिछले चुनाव के ही बने हुए हैं, और जो बोर्ड अभी बनने लायक है, जो योग्य हैं, उनके बोर्ड बनवाएंगे। और बोर्ड बनवाने के बाद हम लोग ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो बूथ वाइज, कई जगह बूथ बने हुए हैं, एक ब्लॉक में 1 है, कहीं 2 है, तो बूथ वाइज एक हम लोग सुपरविजन करेंगे और एक प्रभारी बनाएंगे। और वो सारा बूथ का जितना भी वोटर है उससे संपर्क करेगा और वोट दिलाएगा, वोट डलाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।